दोस्तों, आजकल हर कोई अपने सपनों को पाने के लिए हर संभव शॉर्टकट अपनाता है, क्योंकि हर किसी के पास टाइम की कमी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सपने इतने बड़े हैं, तो इन सपनों को पाने के लिए आपका ज्ञान भी बड़ा होना चाहिए? आजकल हर कोई भगवान की पूजा तो करता है, उसमें अपनी आस्था रखता है, परंतु फिर भी हम उनके चरित्र से कभी कोई अच्छी आदतें नहीं सीख पाते। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको रामायण में बताई गई कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा, जो आपके जीवन को खुशहाल बनाने में सहयोग करेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ना तो मैं कोई धर्मगुरु हूं, ना ही किसी धर्म का विशेषज्ञ, और ना ही यह वीडियो कोई प्रवचन है। फिर भी इस वीडियो का निचोड़ आज भी उतना ही सक्षम है जितना रामायण काल में हुआ करता था, जिसको समझने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। फिर भी अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं, तो इसे अभी ही स्किप कर दीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरके, आप देख रहे हैं इंस्टा ज्ञान। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विस्तार से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने संपूर्ण जीवन में ना ही कोई ग्रंथ लिखा, ना ही कोई प्रवचन दिया, और ना ही उन्होंने अपने आप को ईश्वर का अवतार बताया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को कुछ इस तरह बनाया कि लोग उनके जीवन को देखकर खुद ही सीख सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। उन्होंने अपने जीवन की हर परेशानी को हंसकर स्वीकारा और अपने को एक उदाहरण बताकर हर इंसान को यह समझाने की कोशिश की कि जीवन एक ऐसा सफ़र है जहां हर इंसान को अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। कोई भी इंसान अपने अच्छे वक्त या अच्छे पलों का तो भरपूर आनंद उठाता है, परंतु वह अपने बुरे वक्त में विचलित हो जाता है और अपने भाग्य को कोसने लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों। जबकि हम सभी भली बात ही जानते हैं कि वक्त कैसा भी हो, वह अपने साथ कुछ ना कुछ सबक जरूर लेकर आता है, लेकिन कभी कभी हम उस सीख को समझ नहीं पाते। ज़्यादातर लोग उस वक्त से उभर नहीं पाते और हमेशा उसी वक्त में खोए रहते हैं जिसमें उन्हें दुख मिला हो। जबकि रामायण में बताया गया है कि वक्त कैसा भी हो, हमेशा उसे याद रखें, उसका सामना करें, क्योंकि सारा खेल ही वक्त का होता है। वरना जिस राम को रात में राज्य मिलना था, उसे सुबह वनवास ना मिलता। रामायण से एक बात साफ साफ अंकित होती है कि अहंकार और क्रोध से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। ये अहंकार और क्रोध ही है जो मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। इस अहंकार में मनुष्य को अच्छे बुरे का फर्क मालूम नहीं चलता, और साथ ही ये अहंकार और क्रोध ही है जो मनुष्य के बुरे वक्त का कारण बनता है। रामायण के अनुसार मनुष्य के अंदर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 3 गुणों का होना अति आवश्यक है। सबसे पहले उदार और दुखी ना होना, दूसरा अपने कर्तव्यों से मुंह ना मोड़ना, तीसरा जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना करना। रामायण के अनुसार हमेशा हर वक्त में प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना संभव है। कहने का अर्थ है, प्रसन्नता और दुख किसी के भी जीवन में आते जाते रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में लगातार सुख हो या जीवन में लगातार दुख हो। इसीलिए हमें अपने दुखों से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि सुख और आनंद से जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा और मीठा बोलता है, हर समय अपनी भाषा का ध्यान रखता है, किसी भी परिस्थिति में बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, वह व्यक्ति हमेशा ही प्रसन्न और प्रभावी रहता है। यह सत्य है कि बोलने से पहले शब्द मनुष्य के अधीन होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य उन शब्दों के अधीन हो जाता है। ये शब्द ही हैं जिससे या तो मनुष्य दिल में उतर जाता है या फिर दिल से। इसलिए हमेशा अपने शब्दों को ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम कहकर तो भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाला हमेशा याद रखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आई हर कठिनाई का धैर्य और संयम से सामना किया। कभी किसी के लिए अपशब्द नहीं कहे, वे हमेशा अपनी मर्यादाओं में रहे तथा अनुशासन से रहे। और यह बात सभी जानते हैं कि अनुशासन सुखी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मर्यादा ही जीवन में आने वाले संघर्षों से लड़ने की शक्ति देती है। ठीक उसी प्रकार आपकी संगति ही आपके सुखों और दुखों को निर्धारित करती है। जैसे कि कई ने दासी मंदिरा के कहने पर राम को वनवास भेज दिया था, और सब कुछ जानते हुए भी भगवान राम ने वनवास को स्वीकारा, क्योंकि वे भली बात ही जानते थे कि बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना नामुमकिन है जो उनके माँ बाप ने उन्हें बड़ा करने के लिए दिया है। रावण ज्ञानी था, रावण धनी था, परंतु रावण के अहंकार और क्रोध के चलते उसने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया। इससे यह बात मालूम चलती है कि आप चाहे जितने भी ज्ञानी और धनी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर अहंकार और क्रोध है तो वह एक न एक दिन आपके ज्ञान को नष्ट कर देती है। साथ ही रामायण से यह बात भी पता चलती है कि एक चरित्रहीन व्यक्ति की दोस्ती पानी के उस बूंद के बराबर होती है जो कमल की पत्ती पर तो ठहर सकती है, परंतु उससे कभी चिपक नहीं सकती। इसीलिए ऐसा व्यक्ति एक न एक दिन आपको धोखा जरूर देगा। दोस्तों, रामायण की कहानी देखने और सुनने से अच्छा है कि आप उससे सीख ले सकें और अपने जीवन में आई हर कठिनाई का डटकर सामना करें, ना कि उससे विचलित हो जाएं।
आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।